दी लास्ट लेक्चर ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आज के इस लेक्चर में हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड जो वर्ड प्रॉब्लम्स है उसको देखेंगे। तो इस वर्ड प्रॉब्लम की जो एक्सरसाइज है इसमें आप एसएन को भी पढ़ेंगे और टीएन को भी पढ़ेंगे। कुछ प्रॉब्लम्स में आपको एसएन अप्लाई करना पड़ेगा और कुछ प्रॉब्लम्स में टीएन। पर मुद्दा यह है कि आपको वहां पर पहचानना पड़ेगा कि कहां पर एसएन अप्लाई करना और कहां पर टीएन, क्योंकि वो प्रॉब्लम में दिया हुआ नहीं होगा। तो चलिए आज के प्रॉब्लम्स की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रॉब्लम देखिए क्या है। हमारा पहला प्रॉब्लम है On 1st Jan 2016, Sanika decides to save rupees 10, 11 on second day, 12 on third day, and so on. If she decides to save like this till 31st December 2016, what will be her total saving? सनिका नाम की एक लड़की है। जनवरी की पहली तारीख को 10 रुपए, जनवरी की दूसरी तारीख को 11 रुपए, 12 रुपए, 13 रुपए, ऐसे करते करते हर दिन वो पैसे जोड़ना शुरू करती है। तो यानी कि मेरा सीक्वेंस क्या हो गया बताओ। मेरे सीक्वेंस में आएगा 11 रुपए, फिर 12 रुपए, फिर 13 रुपए एंड सो ऑन। लास्ट डे पर 31 दिसंबर 2016 को कितने रुपए होंगे वो मुझे अभी पता नहीं है। ठीक है, तो हमें पता लगाना है जब साल भर वो पैसे जमा करती जाएगी तो साल के एंड में कितने पैसे जमा होंगे। ठीक है, यानी कि आपको एसएन निकालना है, टीएन सबसे पहले वो डिसाइड करें। बहुत ही सिंपल है, एसएन निकालना है क्योंकि साल भर में कितने पैसे वो ये पूछा है। ये नहीं पूछा कि सपोज करो मार्च की 25वीं तारीख को कितना पैसा था, वो पूछता तो टीएन निकालना पड़ता। अगर साल के किसी एक स्पेसिफिकली कोई एक दिन का पूछता तो टीएन निकाल दे, पर अगर पूरे साल का पूछा तो क्या निकालेंगे, एसएन निकालेंगे। एसएन निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, रिवाइज कर लेते हैं। एसएन निकालने के लिए फॉर्मूला था n/2 2a प्लस n-1b। ये फॉर्मूला है हमारे पास। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अगर ये फॉर्मूला है हमारे पास तो हमें क्या क्या चाहिए, यहाँ पे n चाहिए, a चाहिए, d चाहिए। तो n क्या होता है, n होता है सीक्वेंस में टोटल जितने नंबर्स होंगे। इस सीक्वेंस में कितने नंबर होंगे, जितने साल में दिन होंगे। वो कौन सा ईयर है, 2016। कुछ ईयर्स में 365 डेज होते हैं और कुछ ईयर में लीप ईयर होता है, तो कितने होते हैं, 366 होते हैं। 2016 है, 2016 के लास्ट के 2 डिजिट क्या 16 है। 16 4 के टेबल से डिवाइड होता है, तो अगर जो ईयर 4 से डिवाइड हो रहा है वो तो लीप ईयर होगा, यानी कि इसमें टोटल डेज कितने होंगे, 366। तो n कितना आएगा, 366। समझ में आया, n क्या है, n है एक्चुअली नंबर ऑफ डेज। नंबर इतने दिन तो सेव करेगी ना, जितने दिन पूरा साल सेव करी ना। 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक वो सेव कर रही है। जब वो 1 जन से लेके 31 दिसंबर तक अगर वो सेव कर रही है सनिका, तो पूरा साल सेव कर रही है, तो उस साल में या तो 365 डेज होंगे या तो 366 होंगे। तो अगर 366 कैसे मालूम पड़ेगा, अगर लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो वो 366 होगा, अगर नहीं हो रहे तो 365 होगा। एन हो गया, ए यानी कि सीक्वेंस का पहला टर्म। सीक्वेंस का पहला टर्म क्या है, 11 है। और डी होगा डिफरेंस, किसी में भी डिफरेंस नाप लो, कितना होगा, 1 का डिफरेंस होगा। सारी चीजें हमारे पास आ गई, बस निकालो आंसर। एस क्या आएगा बोलो, एस एन क्या कितना आएगा, 366 आएगा। यहाँ पर क्या आएगा बताओ, 366/2 होगा। यहाँ क्या होगा, 2a है बराबर 2। a की जगह कितना होगा, 11 हो जाएगा, प्लस n कितना होगा, n कितना है, टोटल टर्म्स कितने, 366 टर्म्स है, 366। उसमें से क्या माइनस करेंगे, 1 को माइनस करेंगे। और d कितना होगा, d होगा मेरा 1। ठीक है, इतनी बात समझ गए आप। अगर आपको इतनी बात समझ नहीं आई तो देखो यहाँ पर क्या होगा, 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 8s are 16, 2 3s are 6। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 183। अगर कैंसिल करना है तो, नहीं करना है तो नहीं भी करो तो भी चलता है। 11 2s का कितना होता है बेटा, 11 2s का होता है 22। 366 में जब 1 गया तो कितना हो जाए, 365। मल्टीप्लाई में 1 वैसे का वैसे ही यहाँ पर। ठीक है, यहां तक आने के बाद क्या करेंगे, 183 आप वैसे का वैसे ही रखे हैं। ये 22 है, 365 ऐड करो, उसमें कितना हो जाएगा। अगर आप ऐड करते हैं इसके अंदर तो ये हो जाएगा, ये 183 यहाँ पे ही है, ये कहीं है। और ये देखो 5 और 2 ऐड करोगे तो 7 होगा, 6 और 2 ऐड करोगे कितना होगा, 8 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या आएगा, 3 आ जाएगा। तो ये कितना हुआ, 387 हुआ। तो आप क्या करेंगे, चाहिए तो यही कर दो तो ऑड नंबर ही आ रहा है ना। तो 183 में 387 को मल्टीप्लाई कर देना, जो भी आंसर होगा वो आपकी टोटल सेविंग होगी उस ईयर की। ये जो पूरा ईयर था, आपकी पूरी ईयर की सेविंग आपको मिल जाएगी। ठीक है,
तो इस तरह से आपका पहला प्रॉब्लम कंप्लीट होता है। यहाँ पर दिक्कत क्या है, यहाँ पर दिक्कत है कि एन क्या होगा वो निकालना। दूसरी दिक्कत ये है कि आपको पता होना चाहिए कि एस एन लगाना है टी एन लगाना है। तो मैंने हर एक चीज आपको क्लियर करी यहाँ पर, ठीक है, फेयर इनफ। चलो उसको लिख लो, मैं रब कर रहा हूँ, मल्टीप्लिकेशन तो कर लोगे ना, ठीक है, और उसको टेक्स्ट बैक से मैच कर लिया करो। तो यहां तक होने के बाद यहां तक तो हम पहुंच गए। अब इसके बाद देखते हैं हम सेकेंड प्रॉब्लम को, कि हमारा प्रॉब्लम नंबर सेकेंड क्या कहता है। अब जो हमारा प्रॉब्लम नंबर 2 है बच्चों, वो देखते हैं कि क्या है। हमारा प्रॉब्लम नंबर 2 कह रहा है, ये इंपॉर्टेंट मार्क करो। A man borrows rupees 8,000 and agrees to repay with a total interest of 1360 in 12 months. Monthly installments. Each monthly installment being less than the preceding one by 40 rupees. Find the amount of first and the last installment. इसको important मार्क करो। एक आदमी ने 8,000 रुपए बोरो किया और उसको एक्स्ट्रा पैसे जो इंटरेस्ट के रूप में देने पड़े, वो एक्स्ट्रा पैसे जो उसे देने पड़े वो कितने थे, 1360 रुपए उसे देने पड़े। यानी कि 8,000 रुपए उसने लिया था और उसमें 1360 रुपए और देने पड़े। तो टोटल पैसे जो दिया, यानी कि मतलब टोटल क्या होता है हमारा एबी में, एसएन होता है ना, वो कितना होगा 8,000 प्लस 1360, ये मिला लोगे तो कितना हो जाएगा 9,360 रुपीज टोटल उसको देने हैं, बराबर, ये उसको देने हैं। और ये पूरे उसको कितने इंस्टॉलमेंट्स में देने हैं, ये दिया है 12 मंथली इंस्टॉलमेंट, इनके 12 इंस्टॉलमेंट में देने हैं। तो ये जो है S12 होगा एक्चुअली में, है ना। टोटल 12 इंस्टॉलमेंट आप मिला लेंगे 9,360 रुपए हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे, बराबर। उसके आगे बोला हर इंस्टॉलमेंट प्रीसीडिंग इंस्टॉलमेंट से 40 रुपीज लेस है। मतलब आज सपोज करो 100 रुपए दिया तो अगली बार वो 60 रुपए देगा, ऐसे कम होते जाएगा ना पैसा, ठीक है। तो डिफरेंस कितने का आएगा, -40 का डिफरेंस आएगा। नहीं समझे क्यों, क्योंकि हर इंस्टॉलमेंट मतलब आगे वाला इंस्टॉलमेंट जो भी दोगे, पीछे वाले इंस्टॉलमेंट में 40 कम है, तो हमेशा हम जो माइनस करते हैं वो फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड करते हैं, तो डिफरेंस हमेशा कितना होगा -40 का यहाँ पर, ठीक है। लेस बोला है ना, अगर मोर बोलता तो +40 लेते, ठीक है। नहीं समझा तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, थोड़ा इलॉबरेट करूंगा उसको मैं फिर, ठीक है। आपको बताना है फाइंड द अमाउंट ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, पहला इंस्टॉलमेंट यानी सीक्वेंस का पहला नंबर, यानी कि आपको ए निकालना है। और लास्ट इंस्टॉलमेंट क्या होगा, स्पेसिफिकली पूछा है कि सिर्फ लास्ट इंस्टॉलमेंट क्या है, तो वो S10 होगा या T10 होगा, T12 होगा या S12 होगा। S12 में तो पूरे 12 इंस्टॉलमेंट आएंगे, तो आखिरी इंस्टॉलमेंट निकालना तो क्या निकालना है, T12 निकालना है, समझ गए। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। फर्स्ट और लास्ट इंस्टॉलमेंट निकालना, देंगे T1 या A निकालना था, और फिर T12 निकालना। कैसे निकालेंगे, S12 लिए तो उसी का फॉर्मूला लेते हैं। SN का फॉर्मूला क्या होता है बोलो, n/2 होता है, आगे क्या होता है बताओ, 2a प्लस n-1 क्या होता है, d होता है। ये होता है या नहीं होता, ठीक है। n क्या आएगा 12 आएगा, तो यहाँ 12 रखेंगे। यहाँ क्या होगा 12/2 होगा। 2a पहला टर्म तो पता ही नहीं है तो उसको वैसे ही रखेंगे। n क्या आएगा 12 आएगा, तो यहाँ 12-1 होगा। d क्या है आपका, d जो है वो -40 है, तो यहाँ आप -40 ले लेंगे, ठीक है। यहां तक पहुंचे, चाहिए तो इसको कैंसिल कर दो अभी, या तो रुक जाओ, S12 का वैल्यू लिख दो, यहाँ पर क्या है 9360 है, 12/2 ऐसे ही रहने दो, यहाँ 2 हो जाएगा, 12 में से 1 किया तो कितना बचेगा 11, यहाँ क्या होगा -40, ठीक है। यहां तक पहुंच गए। अब इसको सॉल्व करते हैं, सिर्फ ये तो निकालना है यहाँ से। 9360 वैसे का वैसे ही छोड़ दो, 12/2 आप वैसे के वैसे ही छोड़ो फिलहाल के लिए। यहाँ क्या बचा है 2a बचा है, तो उसको वैसे ही लिख दो। प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, 11 4 का 44 होगा, और यहाँ 0 आएगा, तो ये कितना होगा 240 हो जाएगा। कैंसिल करना है तो कर सकते हैं यहाँ से, 2 1 2 6 हो गया कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ बचा 9360, यहाँ बचा है 6, अंदर क्या बचा है 2a -440 बचा हुआ है, ठीक है। अब इसको भी कैंसिल करना है तो कर सकते हो, 9360 वैसे ही रखो, डिवाइड बाय 6 कर दो, यहाँ बचेगा 2a -440, ये आपके बचेगा। आगे कैसे करेंगे बताओ, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, कितना बच गया 3 बच गया, 6 5 जा 30 हो गया, 3 बच गया यहाँ पर। यहाँ क्या हुआ 6 6 जा 36, और ये क्या हो गया
0। तो यहाँ क्या आ जाएगा 1560 आ जाएगा। तो आप यहाँ लिखेंगे 1560 माइनस 440, यहाँ का क्या होगा प्लस 440 होगा, यहाँ क्या आ जाएगा 2a आ जाएगा। यहां तक आप बात समझे। इसके आगे क्या करेंगे 60 और 40 ऐड कर लो तो 100 हो जाएगा, तो 1600 होगा, उसमें 400 ऐड करो तो 2000 हो जाएगा ना ये पूरा, और ये हो जाएगा 2a। 2 1 जा 2, 2 1 जा 0 0 0, a का वैल्यू क्या आया 1000, यानी कि हमारा पहला इंस्टॉलमेंट क्या दिया उसने 1000 रुपए का पहला इंस्टॉलमेंट दिया। पहले इंस्टॉलमेंट या आखिरी इंस्टॉलमेंट यानी कि T12 निकालना है। कैसे निकालेंगे वो बताओ। T12 निकालने के लिए Tn का फॉर्मूला लेंगे। Tn का फॉर्मूला क्या है a प्लस n माइनस 1d। T12 निकालना है तो जहां n है वहां 12 रखो, a का वैल्यू यहां से मिला है वो लिख दो 1000 है, n का वैल्यू हमें मालूम है 12 माइनस 1 है, और d का वैल्यू क्या है वहां पर है माइनस 40। तो ये 1000 होगा, ठीक है, प्लस 12 माइनस 1 कितना होगा 11 होगा, यहाँ कितना आएगा माइनस 40। तो ये 1000 होगा, प्लस माइनस माइनस होगा, 11 4 44, और ये क्या हो जाएगा 0। 1000 में से 400 निकालोगे तो कितना बचेगा 600, 600 में से 40 निकालोगे तो कितना बचेगा 560 रुपीज। तो ये कितना हो जाएगा 560 रुपीज, ये आपको मिल जाएगा। तो ये आपका लास्ट इंस्टॉलमेंट हो गया। तो इस तरह से आपका ये प्रॉब्लम कंप्लीट होता है सेकंड वाला। प्लीज नोट डाउन कीजिए इसको, ठीक है। अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है तो अब मैं जाता हूं तीसरे प्रॉब्लम की तरफ, ठीक है। तो अब मेरा तीसरा प्रॉब्लम देखते हैं कि हमारा तीसरा प्रॉब्लम क्या कहता है। तो ये दो प्रॉब्लम आपके यहाँ कंप्लीट हो गए। तो हमारा तीसरा प्रॉब्लम है, जरा उसको भी देखो। सचिन इन्वेस्टेड इन अ नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम। इन द फर्स्ट ईयर इन्वेस्टेड 5000, सेकंड ईयर 7000, थर्ड ईयर 9000, सो ऑन। फाइंड द टोटल अमाउंट ही इन्वेस्टेड इन 12 इयर्स। पूरे 12 साल में कितना पैसा इन्वेस्ट किया वो बताना है। पहले साल में 5000, फिर 7000, फिर 9000। तो सिंपल है ना, सबसे पहले सीक्वेंस बना लो। क्या होगा सीक्वेंस होगा 5000, 7000, 9000 एंड सो ऑन, बराबर। ये इतना हो गया। पूरा 12 साल का पूछा है तो S12 तो निकालना है। तो सबसे पहले A क्या है, A 5000 है, दो नंबर के बीच में गैप कितना है 2000 का गैप है ना, तो ये कितना होगा 2000 एन। टोटल कितने टर्म्स लेने हैं 12 टर्म्स तक जाना ना, क्योंकि 12 साल का इन्वेस्टमेंट पूछा है। तो S12 निकाल दो। SN का फॉर्मूला क्या है बताओ, n/2 2a प्लस n माइनस 1d, ठीक है, ये फॉर्मूला है। n की यहाँ क्या लिखेंगे आप 12 लिखेंगे, तो यहाँ क्या होगा S12 हो जाएगा। यहाँ क्या होगा 12/2 आएगा 2a, a की यहाँ क्या आएगा 5000, n कितना है 12 माइनस 1, d कितना है 2000। क्लियर है यहाँ तक आपको, यहाँ तक बात समझिए आपको। आगे क्या होगा, ये हो जाएगा 2 1 जा 2 6 जा, तो ये 6 होगा। यहाँ क्या होगा 5 2 जा 10 होगा, तो ये 10,000 आ जाएगा। 12 माइनस 1 कितना होगा 11, और यहाँ क्या होगा 2000। फेयर इनफ, इतना समझ गए। आगे 6 होगा यहाँ पर, यहाँ क्या होगा 10,000 होगा। 11 2 का कितना होगा 22, और यहाँ पर होगा 22,000, ठीक है। यहाँ तक आपको बात समझ नहीं है, इसको ऐड कर लेते हैं। तो ये आगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, 22 और 10 कितना होगा 32, यानी कि 32,000 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 32,000, ठीक है। अब इसको 6 से मल्टीप्लाई कर लो। 6 2 12, 6 3 18, ये 19, और ये 000। तो ये होगा 1,92,000। यानी कि इसका मतलब ये है कि जब हमने पूरे 12 साल तक इन्वेस्ट किया तो हमें कितने मिलेंगे 1,92,000 होंगे, जब हमने हर साल ऐसे इन्वेस्ट करते चले गए। तो दिस कंप्लीट्स द थर्ड सम, इजी, ठीक है। ओके, नाउ वी मूव ऑन टू द फोर्थ सम। ये होने के बाद अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो काफी आसान है, हालांकि मैं चाहता था कि 4th और 6th में होमवर्क में दूं, पर मैं करा दे रहा हूँ अभी, छोड़ो। देयर इज एन ऑडिटोरियम विद 27 रोज ऑफ सीट। एक ऑडिटोरियम है जिसमें 27 रोज हैं। 20 seats in first row, 22 more seats in the second row, 24 seats in third row, and so on. Find the number of seats in the 15th row and also find the total seats there. Okay, क्वेश्चन नंबर 4 देखो। तो हमने उसको पढ़ तो लिया था पूरा क्वेश्चन नंबर 4 को। तो क्वेश्चन नंबर 4 में एक्चुअली पूछा है कि एक ऑडिटोरियम है जिससे आप बैठते हैं ना, ऑडिटोरियम, थिएटर में एक ऑडिटोरियम ही है, उसमें 27 रोज है। पहली रो, फिर दूसरी, तीसरी, ऐसे बैठते हैं जैसे थिएटर में वैसे। पहली रो में 20 लोग बैठ सकते हैं, फिर 22, 24 ऐसे, यानी सीक्वेंस बन गया 20, 22, 24 ऐसे। तो सबसे पहले तो सीक्वेंस बनाना है, वो बन गया है। फाइंड द नंबर ऑफ सीट इन द 15th रो। 15th रो में कितने बच्चे बैठेंगे आपको ये पता लगाना है। मतलब स्पेसिफिकली पूछा कि 15वीं रो में कितने लोग होंगे वो, तो बताओ टीएन निकालोगे ऐसे। स्पेसिफिकली जब एक रो की बात करिए तो क्या निकालेंगे आप, टीएन निकालेंगे। हाँ, ये पूछा होता कि 15वें रो तक कितनी सीट है तो आप ऐसे निकालते। तो 4th क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसके अंदर पहले में 20 है, फिर 22 है, 24 है, एंड सो ऑन एंड फोर्थ जाते जाना है, ठीक है। टोटल कितने हैं, 27 रोज है, इतने हमें पता है, ठीक है। तो ए देख लो क्या है, ए जो है हमारे पास 20 है, डी जो है हमारे पास 2 है, बराबर। हाँ, यहां तक तो पहुंच गए। अब इसके अंदर टोटल जो सीक्वेंस में नंबर कितने होंगे, 27 नंबर होंगे, वो तो हमें पता है। पर हमें कहां तक जाना है, 15 तक जाना है। तो हम n को क्या लेंगे, यहाँ पर 15 लेंगे। तो n क्या हो गया आपका, 15 हो गया, ठीक है। अब tn निकालें आप। tn का फॉर्मूला क्या है, a प्लस n माइनस 1d। क्योंकि टोटल 27 है वो चलेगा, बट आपको तो 15 तक जाना है, तो आपके सीक्वेंस में टोटल नंबर्स कितने होंगे, 15। तो t15 निकालिए। t15 निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ 20 लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 15 माइनस 1, और d की जगह क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। तो ये कितना होगा, 20 होगा। 15 माइनस 1 कितना होगा, 14 होगा। यहाँ कितना आएगा, 2 आएगा। 20, 14 टू कितना होगा बेटा, 28 हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा, 48 होगा। तो टोटल सीट हमारे पास कितनी आ जाएगी, 48। यानी कि 15वें रो में आपको टोटल सीट कितनी मिलेगी, 48। यानी कि आप यहाँ से बढ़ाते जाओ तो 15वें पर जाओगे तो कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। समझ गए, हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 को सुपर इंपोर्टेंट मार्क करो। ये क्वेश्चन में अक्सर बच्चों को डाउट भी आता है और उनसे हो भी नहीं पाता है, ठीक है। तो ये हो गया, अब हम इसको रब कर देते हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 ये है, कारगिल टेम्परेचर वॉज रिकॉर्डेड इन अ वीक फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। कारगिल का जो टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया कहां से, मंडे से सैटरडे तक। और रीडिंग्स वेरी इन एपी, मतलब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सारी रीडिंग एपी में, यानी कुछ ना कुछ कॉमन है सबके बीच में। The sum of the temperatures of Monday and Saturday was 5 more than the sum of the temperature of Tuesday and Saturday. इसका जो मतलब है, क्वेश्चन जैसे होगा मैं बताता हूँ। फिर if the temperature of Wednesday is minus 30 Celsius, then find the temperature of other 5 days. ठीक है, मतलब पूरे 5 दिन का बेसिकली टेम्परेचर फाइंड आउट करना है। तो ये प्रॉब्लम को अलग मत देखो, ऐसे देखो कि ये 5 कंसेक्यूटिव टर्म्स है, क्योंकि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। तो अगर ये 5 कंसेक्यूटिव टर्म्स है तो इनके 5 कंसेक्यूटिव टर्म्स के एपीज लिखे जाते हैं। पीछे वाली एक्सरसाइज लास्ट के बाद वाले 2 सम, ऊपर के 2 सम, यानी 9 सम थे ना, 7वां और 8वां, यही ऐसे कुछ सम थे, 3 कंसेक्यूटिव और 4 कंसेक्यूटिव टर्म। तो ये यहाँ पर क्या है, 5 कंसेक्यूटिव टर्म है, क्योंकि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 6 कंसेक्यूटिव टर्म टोटल लेने हैं, ठीक है। मंडे से सैटरडे तक जाना, तो 6 कंसेक्यूटिव टर्म बनाएंगे कैसे, ये देखो। 6 कंसेक्यूटिव टर्म बनाने के लिए कोई भी अगर आप एबी बनाओगे तो उस नंबर के एक साइड में एक बड़ा नंबर होगा जो भी डिफरेंस पर होगा। सपोज करो एक सीक्वेंस हम बना रहे हैं एपी का, जिसके अंदर सपोज करो यहाँ 10 है और दोनों का डिफरेंस, तो यहाँ 12 होगा तो यहाँ कितना होगा, 8 होगा, है ना। यहाँ और यहाँ पर डिफरेंस माइनस प्लस होगा। यहाँ जो भी नंबर है उसका ये यहाँ माइनस होगा और ये यहाँ पर क्या होगा, प्लस होगा। अगर ऐसे नहीं समझता तो डायरेक्टली याद रख लो कि 5 कंसेक्यूटिव टर्म्स क्या होते हैं। 5 कंसेक्यूटिव टर्म्स ये होते हैं, तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, लेट मंडे टू सैटरडे बी 5 consecutive
बी 5 कंसेक्यूटिव टर्म्स। ये क्या है, 5 कंसेक्यूटिव टर्म्स आप इसको ले लेंगे, 5 कंसेक्यूटिव टर्म्स है। अगर ये 5 कंसेक्यूटिव टर्म्स है, यानी कि सपोज करो यहाँ ए लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पर ए, तो ये तो ए हो गया। अब यहाँ पर सबसे पहले माइनस वाला लिखो और फिर प्लस वाला, यहाँ पर माइनस वाला लिखो, तो ये a माइनस डी आएगा, यहाँ क्या आएगा a प्लस डी आएगा, फिर ये होगा 3। अब यहाँ पर लिखो a माइनस डी है तो यहाँ आएगा a माइनस 2d, यहाँ होगा a प्लस 2d। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5। अब छठा ही बचा है क्योंकि यहाँ लिखोगे तो 7वां हो जाएगा, तो आपका छठा टर्म ये होगा a माइनस 3d, यानी कि यार आपके 6 कंसेक्यूटिव टर्म्स क्या रहेंगे, ये रहेंगे। ठीक है, ऐसे नहीं समझ में आया कि इसका लॉजिक क्या होगा तो प्लीज इसको याद रख लो और समझ में आना चाहिए। अगर आप फ्यूचर में साइंस वगैरह लेना चाहते हो तो आपको समझ में आना चाहिए। आप कंडीशन फर्स्ट देखते हैं इसकी कि ACC 1 क्या है। पहली कंडीशन क्या कह रही है, पहली कंडीशन ये कह रही है उसकी, द सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ मंडे एंड सैटरडे। वो बोला गया कि मंडे और सैटरडे का टेम्परेचर ये देखना है आपको कि मंडे का टेम्परेचर को क्या दिया था जो हमने पढ़ा था इसके लिए, मंडे और सैटरडे का टेम्परेचर। तो ये मंडे है, ये ट्यूसडे है, ये वेंसडे है, ये थर्सडे है, ये फ्राइडे है और ये सैटरडे है। ठीक है, पहली कंडीशन के हिसाब से जो कह रहा है सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ मंडे एंड सैटरडे। पहले मंडे और सैटरडे के टेम्परेचर को प्लस करो, मंडे और सैटरडे। मंडे में क्या है a माइनस 3d, उसमें क्या ऐड करो सैटरडे का टेम्परेचर a प्लस 2d। इज माने क्या होता है, इक्वल टू होता है इज 5 मोर देन सम ऑफ द टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे एंड सैटरडे। 5 मोर यानी कि 5 ऐड करो, और किसका जिक्र आया, ट्यूसडे और सैटरडे का। सो ट्यूसडे और सैटरडे को लिख दो। ट्यूसडे क्या है a माइनस 2d और सैटरडे क्या है a प्लस 2d है। अब ये पूरी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि क्या निकलेगा। ठीक है, अच्छा देखो इस साइड देखोगे तो a प्लस a कितना होगा, 2a होगा, माइनस 3d प्लस 2d, माइनस प्लस माइनस होगा, 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा, बड़े नंबर की साइन माइनस आएगी तो माइनस d आएगा। यहां क्या होगा, यहां अगर आप देखेंगे तो ये 5 होगा, a प्लस a कितना होगा, 2a हो जाएगा, बराबर प्लस 2d माइनस 2d क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इतना समझ लिया आप। अच्छा अब यहां पर भी आप देखेंगे तो ये प्लस 2a और प्लस 2a क्या हो रहा है, कैंसिल, तो माइनस डी क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। वेरिएबल नेगेटिव नहीं हो सकता तो डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। तो यहां से आपको डी का वैल्यू मिल गया। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन से ए का वैल्यू निकालते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है, इफ द टेम्परेचर वेंसडे वाज -30 डिग्री, वेंसडे का टेम्परेचर, वेंसडे क्या है a माइनस डी है। ठीक है, तो वेंसडे का टेम्परेचर a माइनस डी है, वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है -30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, वो -30 डिग्री है। अब हमें डी का वैल्यू तो मालूम है, डी का वैल्यू क्या -5 है। सो ए लिखो, यहाँ पे माइनस लिखो और डी का वैल्यू -5 लिखो और यहाँ लिखो -30, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और यहाँ क्या है -30 डिग्री है। ठीक है, सो ए का वैल्यू क्या होगा -30 प्लस 5, यहाँ पे क्या होगा -5, तो ए का वैल्यू कितना आएगा -35 डिग्री सेल्सियस। समझ गए? ओके, अगर आप इतना समझ गए तो सारी वैल्यू से निकालना काफी आसान है। अब मंडे का सबका टेम्परेचर निकाल लो, a माइनस 3d मंडे है, सो a का वैल्यू क्या है -35 है, फिर माइनस की साइन है, फिर 3 है, d का वैल्यू क्या है -5 है। कैसे करेंगे, -35 होगा, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 3 5 का क्या होगा 15, माइनस प्लस क्या होगा माइनस, 35 में से 15 निकालो। 35 में से 15 अगर निकालना है तो कैसे निकालोगे, 5 5 निकाल दो, 30 बचा, 10 निकाल दो, कितना होगा -20 होगा। ठीक है, यहां हो गया। फिर a माइनस 2d निकालो, तो a क्या है मेरा, a जो था मेरा -35 है, -2d -2 है, और d की जगह कितना आएगा, d की जगह आएगा -5, तो ये होगा -35, माइनस माइनस क्या होगा प्लस 2 5 कितना होगा 10, तो ये कितना आएगा -25। ठीक है, इससे अंदाजा तो हो रहा होगा -20 है -25 है। फिर वो हो गया, फिर a माइनस डी निकालो, a कितना है -35, d कितना है -5 है, तो माइनस और -5 क्या होगा +5 होगा, तो ये कितना आ जाएगा -30 आ जाएगा। ठीक है, बाकी दो आप निकाल लोगे a प्लस डी। चलो मैं निकाल के दे दूं यहीं पर, क्योंकि मुझे रब करना पड़ेगा ना, जगह नहीं है बोर्ड पर। हाँ, मैं डायरेक्टली लिख दूं यहाँ पर, अगर आपको दिखाई देगा तो मैं इसका आंसर डायरेक्टली लिख देता हूँ, a प्लस डी का। a -35 है और d -5 है, प्लस माइनस माइनस होगा, तो ये -35 हो गया। यहाँ पर प्लस डी निकालना है ना, तो ये प्लस लिख दिया और d का वैल्यू क्या -5 है।
ठीक है, प्लस माइनस माइनस होगा, -35 -5 कितना होगा, -40। और आखिरी वाला आपको क्या मिलेगा, a + 2d निकालना है, तो कितना आएगा, -45 हो जाएगा। ठीक है, लिख देता हूं, अगर आपको समझ में आया तो बहुत अच्छा। -2d करना है तो ये कितना हो जाएगा, डायरेक्ट -10 लिख देता हूं, तो ये आएगा -45। इस तरह से आपका ये प्रॉब्लम कंप्लीट होता है। इस प्रॉब्लम में अक्सर बच्चों को डाउट आता है। डाउट कहाँ आता है, सीक्वेंस बनाने में। अगर आप सीक्वेंस बनाना सीख गए तो अच्छा है, अगर आपको सीक्वेंस बनाना नहीं है तो उसको याद करो, होमवर्क में एटलीस्ट इसे 2 बार जरूर करें। ठीक है, अब जाएंगे हम हमारे आखिरी सम पर, जिसके बाद हमारा ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। इस चैप्टर के खत्म होने के बाद हमारी पूरी अलजेब्रा की किताब से, आई होप सो आपने लिख लिया हो, हमारी पूरी अलजेब्रा की किताब से अब सिर्फ हमारे 2 चैप्टर्स बाकी रह जाएंगे, एक फाइनेंशियल प्लानिंग और एक स्टैटिस्टिक्स। फाइनेंशियल प्लानिंग का बहुत ज्यादा पार्ट वो खत्म कर चुके हैं, तो उसको अगर हम बहुत लेट भी करें तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और वैसे ही स्टैटिस्टिक्स है, वो भी काफी छोटा चैप्टर है, तो समझ लीजिए आप, मैंने जितना अलजेब्रा कराया वही आपका अलजेब्रा है, तो उसको एटलीस्ट अब दिवाली तक अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए तो आपके लिए काफी अच्छा होगा। ठीक है, मतलब दिवाली तक का सफिशिएंट सिलेबस है आपके लिए, या आप आराम से करिए, दिवाली तक इसको अच्छे से करिए, एक्स्ट्रा प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, प्रॉब्लम सेट को सॉल्व कीजिए अगर आपको ये बहुत अच्छे से आ गया है तो, और बाकी सब्जेक्ट पर अब आप ध्यान दे सकते हैं। ये हो गया अगर आपका, तो बाकी सब्जेक्ट पर अगर आप ध्यान देंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ तक तो पहुंच गए, ये हमारा कंप्लीट हो गया पार्ट। अब हम जाएंगे हमारे आखिरी सवाल के ऊपर। आखिरी सवाल हमारा, ऑन वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम वाज अरेंज्ड ऑन अ लैंड व्हिच इज ट्रायंगुलर इन शेप। एक ट्रायंगुलर लैंड है, उस पर ट्री प्लांटेशन का प्रोग्राम करना है। Tree are planting such that first row is there 1 tree, second row 2 tree, fifth 3 tree, and so on. Find the total number of trees in the 25 rows. मतलब वही सीक्वेंस बना लो यार, क्या है, बार बार सेम चीज है ना। पहली रो में 1 ट्री, फिर 2 ट्री, फिर 3 ट्री, ऐसे करते करते जाएंगे। टोटल कितना बोला उसने, 25 बोला है ना। टोटल 25 रो है, तो हमें बताना है कि टोटल 25 रो में कितने ट्रीज होंगे, तो S25 निकालोगे ना। 25वें रो में कितना है वो नहीं पूछा है, टोटल 25 रो में कितने वो पूछा है। ए क्या है 1, बी क्या है 1, एन क्या है 25, एसएन का फॉर्मूला क्या है n/2, 2a प्लस n-1 डी है। यहाँ क्या होगा S25 होगा, यहाँ क्या आएगा बताओ 25/2 आएगा, 2a होगा, a का वैल्यू क्या है 1 है, n का वैल्यू क्या है 25 - 1 है, d का वैल्यू क्या है बेटा 1 है। फेयर इनफ, इतना समझ गए। आगे क्या करेंगे बताओ, आगे होगा 25/2 होगा, 2 1 का क्या होगा 2, 25 - 1 कितना होगा 24, और यहाँ क्या आएगा 1। ठीक है, कई बार कर चुके सेम चीज हम। 25/2 होगा 2, 24 1 का कितना होगा 24 होगा। आगे क्या सॉल्व करेंगे, ये होगा 25/2, यहाँ क्या करेंगे 24 + 2 कितना होगा 26 हो जाएगा। सो 2 1 जा 2 1 जा 2 3 जा, आप जब 25 को 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको टोटल नंबर ऑफ ट्रीज मिल जाएगा, और इसको स्टेटमेंट में लिख देना कि टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितना है। दिस कंप्लीट्स योर चैप्टर। ठीक है, अब जो आखिर ये 2 चैप्टर बचे हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग और स्टैटिस्टिक्स, जैसे कि मैंने कहा वो हम काफी लेट करेंगे, तो उसको मेरे लिए पूछना मत कि सर कब करेंगे, उसके लिए सफिशिएंट टाइम है। अभी जितने चैप्टर हमने किए उसको खूब अच्छे से प्रैक्टिस करो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, प्रोबेबिलिटी है, एपी है। ठीक है, इन सारे चैप्टर को काफी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। आई होप सो आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा, वो सारी चीजें समझ आई होगी। अगर कुछ भी नहीं समझ आया तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और अगर नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक कीजिए। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।